वेलकम टू नॉट अनदर एक्साइटिंग वीडियो। कंटिन्यू वीडियो है। रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग के अंदर हम लोग सीख रहे थे। पहली वीडियो में हमने समझा कि आप किस प्रकार से स्टाइल कर सकते हो यूजिंग CSS मॉड्यूल, और ये उसी का एक तरीके से कह लो पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग समझने वाले हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है। स्टाइल्ड कंपोनेंट की हेल्प से आप अपने उसी कंपोनेंट के अंदर स्टाइलिंग का कोड कर सकते हो। जैसे कि हमने इसमें क्या किया है कि एक बाहर से CSS की फाइल बनाई, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, लिंक किया, जो भी कह लो, तो ये लफड़ा ना करना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टाइल कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको भाई साहब इंस्टॉल मारना पड़ेगा। अब इंस्टॉल करने के लिए आपको एक नई विंडो खोलनी है अपने टर्मिनल पर आकर के। फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली ये चीज़ दिख सके, आपकी आंखों में चुभे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने उस डायरेक्टरी में चले जाओ जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, जहाँ पर भी आप सीखने का काम कर रहे हो, और यहाँ पर के आकर के पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद जस्ट एंटर हिट करोगे। विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड, जो भी कह लो, जितना तेज आपका इंटरनेट का स्पीड, जितना तेज आपका लैपटॉप होगा, मेरी तरह नहीं, मेरा तो स्लो है, बंटी के साबुन की तरह, तो उतनी तेजी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब इंस्टॉल हो जाने के बाद आप कैसे इसे इनसाइड उसी के अंदर कैसे इस्तेमाल करोगे, देखो। आप इसे अभी के लिए डिलीट कर दो, इसे कट कर दो। स्टाइल कंपोनेंट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें बटन मॉड्यूल CSS की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे ऐसे डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल को रहने देते हैं, फाइल हमारा क्या ही खा रहा है। अभी देखो, ये जो कोड है इसे उठाओ, यहाँ से यहाँ पर लाओ और यहाँ पे चिपका। देखो, समझो, हमने कहा इम्पोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट, जो हमने अभी जस्ट इंस्टॉल किया उसके थ्रू कॉन्स्ट बटन नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, जो कि स्टाइल्ड, ये जो हमने रेफरेंस लिया इसका, डॉट बटन, इसके अंदर बटन नाम का एक कोई मेथड है, क्लास है, जो भी कह लो, उसको हमने कॉल किया। और उसके अंदर हमने रेफरेंसेस क्या पास किए, बैकग्राउंड होगा ब्लू, कलर होगा वाइट, पैडिंग होगा 10 पिक्सल का। ठीक है, अगेन हमने सेम चीज़ उठाया। हमने क्या उठाया, एक सेकेंड, लेट मी, I think there is some issue. Wait, let me cut from here and come here and paste here. Now this is okay. तो अगर आप वापस से आकर के अपने पेज को रिफ्रेश करोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली वही सेम बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट देयर इज़ अ डिफरेंस विच इज़ कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे हमने इसी पेज के अंदर, मतलब इसी फाइल के अंदर हमने ये कोड किया है। पहले क्या कर रहे थे, अलग से कर रहे थे, है ना। तो अब इसमें हमारा क्या है, इसी के अंदर हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से कर सकते थे। भाई साहब, अब क्या दिक्कत है तेरे को? Let me refresh again. App is not defined, never used. Compiled src index.js app. ओके, हम क्या कहते हैं, EXPORTDEFAULT डिफ़ॉल्ट ऐप। ठीक है, ये इंडेक्स में पास नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं भाई साहब एक काम करो, हम पहले आपको पास कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये पास हो पा रहे हैं। और अब दोबारा अगर हम आके इसे रिफ्रेश करेंगे, मैं हमेशा भूल जाता हूँ ये एक्सपोर्ट करने का जो भी गेम है। ठीक है, तो मेक श्योर आप एक्सपोर्ट करते रहना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, जो कि आप खुद से प्रैक्टिस करना। एंड इसके अलावा आप डायनेमिक स्टाइलिंग भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, कॉन्स्ट BTN बनाया, यानी कि बटन बनाया स्टाइल डॉट बटन से। बैकग्राउंड जो है, देखो इसमें एक गेम है। ठीक है, हमने डॉलर कहा, डॉलर में प्रॉप्स आएगा। अब प्रॉप्स डॉट प्राइमरी, अगर उसका वैल्यू जो है प्राइमरी आता है प्रॉप्स में, तो ब्लू देना, नहीं तो ग्रे देना। समझ गए? तो अगर हमने बटन में प्राइमरी लिख के पास किया, तो ये ब्लू देगा, और अगर प्राइमरी नहीं लिखा तो ये ग्रे देगा। समझ गया?
तो ये कुछ इस प्रकार से इसका गेम होने वाला है, तो आप इसे भी देख सकते हो एज योर विश। ठीक है, सिंपल वही चीज़ है। तो अगर आप इसे देखना चाह रहे हो तो सिंपल एक काम करो भाई, कॉपी ही कर लो। ठीक है, हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये जो बटन है, बटन को भी कॉपी कर लिया, एंड बटन को भी हमने क्या किया, ठीक है। तो अब अगर आप आगे इसको रिफ्रेश कर लेते हो ना, तो आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, हट जा भाई। तो यहाँ पे आपको दो दिखने को मिलेगा, एक ग्रे कलर में और एक हमने जो पहले क्या डिफाइन किया यहाँ पे, वो भाई साहब इतना छोटा हो रखा है। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हम पास कर देते हैं, जैसे बैकग्राउंड के अलावा हम इसको क्या करते हैं, PADDING पैडिंग दे देते हैं 2 REM का। ठीक है, 2 RAM का हमने इसमें एक ऐसे ही फालतू का पैडिंग डाल दिया है। अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। वैसे यहाँ पे है तो, लेकिन ये दिख नहीं रहा उतना प्रॉपरली, है ना। तो इसको हम प्रॉपरली दिखाने के लिए ये दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो इसको। ठीक है, और भी इसमें तमाम चीज़ें जिनको आप एक्सप्लोर करो। एंड इसके अलावा एक और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं टेलविंड CSS, यानी कि आप अपने इस स्टाइलिंग वाले जो गेम चल रहा है हम लोग का, इसमें आप टेलविंड CSS को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपका काम और तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेलविंड CSS का गेम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए रहने देते हैं।